नमस्कार दोस्तों, दृश्य अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक का। इसके पहले हमने 15 सितंबर तक का करंट अफेयर देख चुके हैं। उसका पीडीएफ और वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे ऐप पे जाते हैं तो वहाँ पे फ्री मटेरियल का एक सेक्शन है, उसमें जाके आप इसके पीडीएफ को डॉक्यूमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो आज का पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है चक्रधर समारोह से संबंधित। देखिए, वर्तमान में जो चक्रधर समारोह हो रहा है ये 38वां चक्रधर समारोह है। कब से चालू हुआ है? 19 सितंबर से। ठीक, किससे संबंधित रहता है? ये संगीत से संबंधित रहता है ना। ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये महाराजा चक्रधर की है। इन्हें संगीत सम्राट की उपाधि भी मिली हुई है। ठीक, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वह है कि कौन से क्रम का हुआ, कब से हुआ। ठीक, कितने दिनों का हुआ है? 3 दिनों तक यह चला गया है। 4 मतलब 3 दिनों का यह समारोह था टोटल। तो इसको आपको ध्यान रखना है, आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट में है ये। चलिए आगे देखते हैं। 20 सितंबर का है ये न्यूज़। छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम के अधीन जिला स्तर पर निर्धारण बोर्ड का गठन किया गया। देखिए, जो छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम है, ठीक, इसके तहत एक जिला बोर्ड का गठन करना था। ठीक, इस बोर्ड में क्या होगा? इस बोर्ड में जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण किया जाएगा 60 दिवस के भीतर। ठीक, हमको एक पॉइंट ये याद रखना है क्योंकि ये अभी गठित किया गया है, तो आगे आने वाले एग्जाम से इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। धारा 38 की उपधारा 2 के तहत अधिक जो शक्तियों का प्रयोग है उसके तहत इसको किया गया है। जिला बोर्ड में अगर कोई भी प्रकरण जाता है तो जिला बोर्ड 60 दिवस के भीतर उसका निराकरण करेगा। जिला बोर्ड की संरचना देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जिला बोर्ड में कलेक्टर या उसका प्रतिनिधि इसका अध्यक्ष होगा। प्रतिनिधि कौन हो सकता है? अतिरिक्त या संयुक्त कलेक्टर। ठीक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सदस्य बनाया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के संयुक्त उप संचालक को सदस्य सचिव। ठीक, तो ये दूसरा मेन इंपॉर्टेंट ये कि सचिव कौन होगा? समाज कल्याण विभाग के संयुक्त या उप संचालक को सदस्य सचिव के रूप में बनाया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता मनोवैज्ञानिकों को सदस्य नियुक्त कर सकते हैं। और इन सब प्रतिनिधियों में कम से कम एक प्रतिनिधि कैसी होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए। ठीक, तो इस संरचना को आपको जरूर याद रखना है। आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, जिला बोर्ड की तरह ही संभाग स्तर पर भी एक अपील बोर्ड का गठन होगा। जिला बोर्ड के निर्णय से जो व्यक्ति सहमत नहीं है वह अपील कर सकेगा। कहाँ पे? आपके संभाग बोर्ड पे। ठीक, ये भी बना। इसका निर्माण कैसे हुआ है? धारा 38 में जो शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं राज्य सरकार को, उसी के तहत इसका निर्माण भी किया गया है। ये भी क्या करेगा? अपील होने के बाद 60 दिवस के भीतर प्रकरण का क्या करेगा? निराकरण करेगा। ठीक, 60 दिवस के भीतर क्या करेगा? प्रकरण का निराकरण करेगा। इसकी भी संरचना देख लीजिए। अपील बोर्ड में संभागीय आयुक्त या उनका प्रतिनिधि, ध्यान रखिएगा, क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक को सदस्य बनाया गया है। समाज कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक या उप संचालक को सदस्य सचिव बनाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। मनोवैज्ञानिकों को सदस्य नियुक्त किया गया है। और इसमें भी एक कंडीशन है कि इसमें कम से कम एक प्रतिनिधि क्या होगी? महिला होगी। ठीक, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक, देखिए, एवं खंड एवं संभाग मुख्यालय के जिलाधिकारी ही नामांकित होंगे इसमें। तो ये है इसकी संरचना। संरचना से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोनों अभी अभी बने हैं 20 सितंबर को। अगले किसी भी एग्ज़ाम में इन दोनों से एक न एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रदेश के भिलाई नगर में 21 सितंबर को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इतनी ही जो न्यूज़ है वो महत्वपूर्ण है। बाकी आप चाहे तो इसकी डिटेल को पढ़ सकते हैं। 1010 महिला समूह को महिला कोष ऋण योजना से और 285 महिलाओं को सक्षम योजना से 12 करोड़ 1 लाख रुपए ऋण आरटीजीएस के माध्यम से अंतरित किया गया है। ठीक, यहाँ पे हमारे जो उपस्थित थे सीएम भूपेश बघेल जी भी उपस्थित थे।
लेकिन जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो हो जाता है इसकी डेट 21 सितंबर को यह सम्मेलन किया गया। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन होना है 25 से 27 सितंबर तक रायपुर में। ठीक, देखिए हमने पहले भी पढ़ा है कि 6 चरण हैं इसके, ठीक, 16 खेल हैं, एकल और दलीय दोनों मिला के। तो ये बेसिक जानकारी तो हमने पहले ही ले लिया है। अभी हमारे जो इम्पोर्टेंट है ये ध्यान रखना है कि समापन कब है, राज्य स्तरीय का प्रारंभ कब है 25 को, समापन 27 है। इसमें और भी अगर कूट जोड़ता है तो पूछ सकता है कितने चरणों में बटा हुआ था, कितने खेल थे, दलीय कितने थे, एकल कितने थे। तो आपको ध्यान रखना है दोनों 8-8 करके टोटल 16 खेल थे। ठीक, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। चलिए, एक प्रोग्राम चल रहा है कवर्धा में या कबीरधाम में पुट बारो शेरी बाढ़न का। ठीक, पुट बारो शेरी बाढ़न। देखिए एक आंगनबाड़ी चलता है, लेकिन कई ऐसे सुदूर अंचल हैं जो आंगनबाड़ी की जो रिक्वायरमेंट है 300 घर 800 घर इसको फुलफिल नहीं कर पाते। तो कवर्धा जिले के जिला प्रशासन का एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है जो लॉन्च किया गया ऐसी जगह के लिए जो जगहें किसमें आती थी, आंगनबाड़ी के उसमें नहीं आ पा रही हैं रिक्वायरमेंट में। वहाँ पे क्या किया गया, मजरा टोला और पारा के लिए ऐसे दल बनाए गए। वहाँ जाके बच्चों की जांच करना, उनको आपके पोषित आहार देना, माताओं की जांच करना आदि कार्यक्रम किए गए। ठीक, इससे जो लाभान्वित ज़्यादातर जनसंख्या वो कैसे हैं, बैगा है, क्योंकि आपको पता है कवर्धा जो है वह क्या है, आपका बैगा आदिवासियों की गढ़ है। ठीक, बैगानी बोली में पुट बारो शेरी बाढ़न का जो भावार्थ होता है वो होता है स्वच्छ स्वस्थ जच्चा सुपोषित बच्चे। तो आपको इसका अर्थ भी ध्यान रखना है। यह प्रोग्राम किसका है, जिला प्रशासन कबीरधाम का है। ठीक, कब से चल रहा है, 11 अप्रैल 2023 से यह प्रोग्राम चल रहा है। इसकी शुरुआत की गई है 11 अप्रैल 2023 को। तो ये सारी चीज़ें आपको इस प्रोग्राम के बारे में याद रखनी है। अभी हाल में जो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका एग्ज़ाम आएगा वो पीएससी का ही आएगा। तो पीएससी ऐसे क्वेश्चन को प्राथमिकता से पूछता है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। चलिए, देखिए ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ क्रेडा को एक और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। एक और मिला है मतलब इसके पहले भी मिल चुके। हाँ, इसके पहले लगातार 3 वर्षों से 2020, 21 और 22 से क्रेडा को सीम द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य नामित एजेंसी के रूप में पुरस्कृत किया गया है। इस बार भी सीम का फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स। ठीक, इस बार मिला है 21 सितंबर को मिला है। किस क्षेत्र में मिला है, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अवार्ड मिला स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड, सिम द्वारा दिया गया है, 21 सितंबर को दिया गया है। ठीक, 8वें नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट अवार्ड समारोह में दिया गया है। विगत 3 वर्षों से छत्तीसगढ़ पा रहा है 2020, 21, 22। तो ये कैसा हो गया, ये आपका हो गया 4th। ठीक, तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक 25 से 27 सितंबर तक मनाया जाएगा या उसका आयोजन किया जाएगा, पढ़ चुके हैं हम पहले ही। चलिए, देखिए आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को टोटल 3 पुरस्कार मिले हैं। ठीक, कौन कौन सी श्रेणी में मिले हैं ये देखिए, श्रेणी भी इम्पोर्टेंट है और कितने मिले ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए कौन कौन श्रेणी मिले हैं, बड़े राज्यों की श्रेणी में। ठीक, किस किस में, आयुष्मान भारत की योजना के तहत सेवाएं प्रदान करने में लैंगिक समानता, मतलब जो ये सेवा प्रदान की जा रही है उसमें लैंगिक समानता बरती जा रही है। राज्य को जो आवंटित राशि हुई है उसका 100% उपयोग, मतलब राज्य को अगर केंद्र से 100 रुपये मिला है तो उसने इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए उसने पूरे 100 रुपये खर्च किए हैं। और राज्य की 90% से अधिक परिवारों में कम से कम एक आयुष्मान कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। तो 3 अवार्ड मिले हैं 3 कारणों से, तीनों कारणों को ध्यान रखना और तीनों अवार्ड को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के 7वां प्रांतीय सम्मेलन का समापन हुआ है। यह सम्मेलन 2 दिवसीय था, 23 और 24 सितंबर को। ठीक, आपको ध्यान रखना है जो इम्पोर्टेंट है वो ऊपर की 3 लाइन। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के 7वें प्रांतीय सम्मेलन का सम्मेलन हुआ है 23 और 24 सितंबर को। कहाँ हुआ है, रायपुर में यह आयोजन किया गया है। ठीक, कितने दिवस का था, 2 दिवस का था, 23 और 24। ठीक, तो आपको इतना ध्यान रखना है, कौन सा क्रम ध्यान रखिएगा खासतौर से, 7वां प्रांतीय सम्मेलन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा 26 सितंबर को गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट का लोकार्पण किया गया है। कब किया गया है? 26 सितंबर को। ठीक, इस डेट को ध्यान रखिएगा। 141 करोड़ की लागत से बना है। कहाँ है ये प्लांट? ये प्लांट है आपका कवर्धा में, जो आपका भोरमदेव सरकारी शक्कर कारखाना है, उसी के खाली भूखंड में इस प्लांट का लोकार्पण बना है और यहीं पे इसका लोकार्पण किया गया है। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए, ये न्यूज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 27 सितंबर को क्या होगा? राज्य स्तरीय ओलंपिक्स जो हो रहा है उसका समापन समारोह होगा। इसमें हमारे मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। ठीक, देखिए इसमें पूरे खेल दिए गए हैं नीचे, आप चाहे तो यहाँ से खेल देख सकते हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ लिखा है 16 पारंपरिक खेल विधाओं में प्रतियोगिता हो रही है। ठीक, ये सारी डिटेल हमने पहले भी देखा है जब यह प्रोग्राम शुरू हो रहा था, तो आप पीछे जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए, रायपुर में तैयार हुई छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस एकेडमी। ठीक, 27 सितंबर को इसका लोकार्पण किया गया है हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। 4 एकड़ क्षेत्र में पड़ा है, ये फैली हुई है, जिसमें एक मुख्य है, ठीक, एक मुख्य सिंथेटिक कोर्ट है और 5 प्रैक्टिस सिंथेटिक कोर्ट हैं। ये पूरी आपको डिटेल दी गई है ना। इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन फंसाने के लिए अंदर से कुछ कुछ पूछ लेता है, पर मेरे हिसाब से उतनी ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार रीड करने लायक तो है। जो मेन है वो है कब हुई? 27 सितंबर को ही। लोकेशन है रायपुर। कितने एकड़ क्षेत्र में फैली है? 4 एकड़ क्षेत्र में फैली है। ठीक, कितने कोर्ट हैं? एक मुख्य और 5 प्रैक्टिस कोर्ट है यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक, इसकी पिक्चर ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के 3 पुलिस अधिकारियों को फिक्की अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कब है? 15 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में फिक्की संस्था द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 के लिए राज्य के 3 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। कौन कौन से हैं और किस किस कार्यक्रम के लिए क्या है, ये दोनों ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग कैटेगरी में जिला दंतेवाड़ा में चलाए गए लोनू वर्राट कार्यक्रम के लिए दंतेवाड़ा के जो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक थे डॉक्टर अभिषेक पल्लव, जो वर्तमान में कहाँ पे हैं? कवर्धा में हैं, इनको सम्मानित किया गया है। सर्विलेंस एवं मॉनिटरिंग कैटेगरी में जिला राजनांदगांव में चलाए गए त्रिनेत्रम अभियान के लिए उस समय जो वहाँ के नगर पुलिस अधीक्षक थे मयंक गुर्जर, इनको सम्मानित किया गया है। वुमेन सेफ्टी कैटेगरी में राज्य स्तरीय प्रोग्राम अभिव्यक्ति के लिए श्रीमती पूजा अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। किस कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया है? ये कार्यक्रम चला कहाँ पे है और इस कार्यक्रम को चलाया किसने है? ये तीनों ही आपको ध्यान रखना है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली मेरे को लग रहा है कि आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में इससे तो क्वेश्चन बनेगा ही। ठीक, चलिए, मुख्यमंत्री श्री बघेल जी ने निर्भया कमांड और कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ किया। कब किया? ये 27 सितंबर को किया है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या है? देखिए, ये जो कमांड और कंट्रोल सेंटर है, यहाँ पे क्या है कि जो बसें चलती हैं छत्तीसगढ़ में, इसमें पैनिक बटन लगाए जाएंगे और जीपीएस के तहत क्या की जाएगी? बसों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसमें स्कूल बसों को भी शामिल किया गया है। कोई भी पैनिक होने पे अगर बटन दबाता है तो उसकी सीधी जानकारी कहाँ जाएगी? इसी कंट्रोल सेंटर पे जाएगी। ठीक, तो महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप में। तो 27 सितंबर को ध्यान रखिएगा, इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा 1 अक्टूबर को स्वच्छता श्रमदान अभियान के अवसर पे नागरिकों को समय निकाल के श्रमदान और सहयोग की अपील की गई है। क्या है स्वच्छता श्रमदान का? जो आगे आप स्लोगन देखेंगे, 1 तारीख 1 घंटा एक साथ एक को आमंत्रण। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। स्वच्छता श्रमदान 1 तारीख 1 घंटा एक साथ एक को आमंत्रण। सभी सरकारी और निजी लोगों को इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी द्वारा भी क्या किया गया? प्रोत्साहित किया गया कि वो आए और स्वच्छता कार्यक्रम में अपना श्रमदान करें। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। कब होगा ये? 1 अक्टूबर को किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, भारतीय पर्यटन मानचित्र पे दर्ज हुआ छत्तीसगढ़ का सरोदा दादर गांव।
कब है? विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पे। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। इस अवसर पे छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में सरोधा दादर गांव को राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया है। टोटल 795 पर्यटन ग्रामों पर यहाँ पे प्रतियोगिता में विभिन्न मापदंडों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम के रूप में इसको चुना गया है। ठीक, सरोदा दादर का चयन देश भर के 31 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 795 गांवों में से किया गया है। ठीक, सरोदा दादर को ग्रामीण पर्यटन के लिहाज से स्थानीय परिवेश और प्राकृतिक मूल्यों के साथ ही श्रेष्ठ गतिविधियों के कारण 9 विभिन्न खंडों में श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक, इसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों के संरक्षण, आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक आत्मनिर्भरता, अधोसंरचना, परिवहन जैसे मापदंड शामिल है। देखिए, ये वही गांव है। अगर आप में से घूमने का किसी को इंटरेस्ट होगा तो आप ध्यान दोगे कि एक नदी है जिसमें चारपाई में बैठा के खाना वाना सर्व करते हैं। वही वाला एरिया है, ये वही वाला गाँव है। ठीक है ना, कवर्धा का अच्छी जगह है, मेरे ख्याल से सबको जाना चाहिए एक बार घूमने। चलिए आगे चलते हैं। 28 सितंबर को ध्यान रखिएगा, कृषक सह श्रमिक सम्मेलन बलौदा बाजार भाटापारा में मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, इस योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान है? देखिए, 10 साल तक पंजीकृत रहे एवं 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निर्माण श्रमिकों को जीवन पर्यंत प्रति माह 1500 रुपये की क्या दी जाएगी? सहायता राशि दी जाएगी। काफ़ी बड़ी घोषणा है। ठीक, आर्थिक सहायता की घोषणा है, तो इसको आप पूरे डिटेल में याद रखिएगा। चलिए देखिए, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। हर साल 1 अक्टूबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर एक वैश्विक अवसर है। ये क्या है? जहाँ पे हम वरिष्ठ नागरिकों के अमूल्य योगदान को मान्यता देता है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित यह दिन बुजुर्गों को सम्मानित करने और जश्न मनाने, समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करने और उनकी भलाई को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करने के अवसर के रूप में कार्य करता है। 2023 में इस महत्वपूर्ण दिन का ये कैसा है? 33वां स्मरणोत्सव है। इसकी थीम है फुलफिलिंग द प्रॉमिस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन अक्रॉस जनरेशंस। तो ये थीम को आपको याद रखना है। ये पूछ सकता है 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जा सकता है, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ आज का सेशन समाप्त होता है। ठीक, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको इसके PDF भी मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू।